नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 जबरदस्त घोषणाएं, 8 मिनट में 20 बड़ी घोषणाएं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के शहरों में लंबे समय से विभिन्न कारणों से पानी और सीवेज का बिल नहीं चुका पा रहे लाखों परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे परिवार अगर 31 मई तक पानी और सीवेज का बिल चुकाते हैं तो उनका पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए बिलों के बकाया पर 100% अधिभार की छूट दी जाएगी यदि बिलों का भुगतान 31 मई तक कर दिया जाए। हालांकि यह छूट केवल मीटर युक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यदि मीटर रहित कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति वाला कोई उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने का इच्छुक है तो उसे पहले मीटर लगवाना होगा। विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के कनेक्शन 1 जून से काट दिए जाएंगे। तो 31 मई तक भरें पानी सीवेज का बिल, ब्याज व जुर्माना होगा माफ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब केवल उन्हीं बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल पाएगा जो 6 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। पुराने नियमों में 5 साल की आयु वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले का प्रावधान था, जिसे अब 1 साल बढ़ाकर 6 साल किया है। तो बच्चे की आयु 6 साल होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। हालांकि उन बच्चों को भी राहत दी गई है जो 30 सितंबर तक 6 साल की आयु पूरी कर लेंगे। हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 10 के तहत प्रवेश की 6 महीने की विस्तारित अवधि के तहत कोई भी बच्चा जैसे ही 6 साल की आयु पूरी करेगा वह उसी दिन से पहली कक्षा में प्रवेश का पात्र हो जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयकर विभाग ने बताया कि देश भर में 1,30,000 से अधिक आयकर दाताओं का रिफंड पैन आधार लिंक न होने से रोक दिया गया है। उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। आयकर विभाग का कहना है कि जिन मामलों में पैन निष्क्रिय है उनमें आयकर रिटर्न प्रोसेस तो किया जा रहा है और कर क्रेडिट भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में रिफंड रोका जा रहा है। अभी तक करीब 340 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड रोका गया है। अब रिफंड उसी सूरत में जारी होगा जब पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सक्रिय किया जाएगा, जिसके लिए विलंब शुल्क के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, लिंक आधार पर क्लिक करें, उसके बाद खुलने वाली विंडो में अपना पैन और आधार नंबर भरें तो वहां पर जाकर आप लिंक कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है। अब यात्रियों को टोल देने के लिए फास्टैग या यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। मंत्रालय के अनुसार फास्टैग टोल भुगतान का मुख्य तरीका रहेगा। टोल का भुगतान यूपीआई से भी हो सकता है, लेकिन तय टोल शुल्क का 1.25 गुना राशि देनी होगी। देश भर में 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, तो टोल प्लाजा पर 10 से नगद भुगतान बंद। आरटीई के तहत प्रदेश में 7,729 निजी स्कूल व हिसार जिले में 603 निजी स्कूलों ने 25% सीटें दिखा दी हैं, लेकिन वेरीफाई होना बाकी है, जिस कारण मौलिक निदेशक ने बुधवार दोपहर तक टेबल पर सीटों की फाइनल रिपोर्ट मांग ली है, जिसके बाद जिले स्तर पर वेरीफाई फाइनल सीटों को संबंधित डीईओ को भेज दिया जाएगा ताकि अपने अपने जिलों के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू करवा सकें। 9 अप्रैल से इच्छुक गरीब वर्ग के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। 16 अप्रैल तक आवेदक विद्यार्थी 1 से 3 किलोमीटर दायरे में निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए कि आरटीई के तहत तमाम निजी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर सीटें चस्पा करनी होंगी ताकि अभिभावकों को पता रहे कि प्रवेश कक्षा में कुल कितनी सीटें, कितनी भरी व कितनी खाली हैं। उसी हिसाब से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकें। आला अधिकारी ने सख्त आदेश दिए कि नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर ही बरकरार रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर ने 8 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी है। तो रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% ही बरकरार रखी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 4,000 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत में सैमसंग, वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड्स ने अपने स्मार्टफोन की कीमतें 40% तक बढ़ा दी है। कंपनियों ने इसकी वजह दुनिया भर में चल रही चिप की शॉर्टेज को बताया है। तो सैमसंग के स्मार्टफोन 3,000 तक महंगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गैलेक्सी A17 5G पहले 18,999 था, 20,699, तो 1,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
3,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं सैमसंग में, तो वहीं वीवो में 4,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। वीवो के स्मार्टफोन 4,000 तक महंगे हुए हैं। कृषि विभाग की तरफ से इस बार 4,50,000 एकड़ में ढैंचा लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए किसानों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है, लेकिन 1 महीने से पोर्टल ही बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में किसान ढैंचा की खेती के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे? अब आवेदन की अंतिम तिथि में मात्र 1 सप्ताह ही बचा है। बिना आवेदन किए किसानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रति एकड़ किसानों को ढैंचा और मूंग की खेती पर 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट, 4.5 लाख एकड़ में ढैंचा लगाने का लक्ष्य, 1 महीने से पोर्टल बंद, आवेदन करने के लिए 15 अप्रैल तक का दिया गया है समय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण कराना जरूरी किया गया है और प्ले स्कूलों के लिए मापदंड भी तैयार किए गए हैं। मापदंडों को आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो प्रत्येक प्ले स्कूलों का पंजीकरण कराना जरूरी। शिक्षा निदेशालय ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया है। यह योजना वित्त वर्ष 26-27 में भी जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के तहत 1 से 12वीं तक ऐसे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है जो अपने स्कूल से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके आते हैं। विभाग द्वारा यह निःशुल्क यातायात तो वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। दस्तावेजों के अभाव में बच्चों का दाखिला नहीं रुकेगा। सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के दौरान दाखिला लेने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण किसी बच्चे का प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट, दस्तावेजों के अभाव में नहीं रोका जाएगा बच्चों का दाखिला, निदेशालय ने दिया आदेश। सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के दौरान दाखिला लेने वाले बच्चों को राहत। अब पीएनजी की लाइन वाले इलाकों में उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, वहां सभी घरों के लिए पाइप नेचुरल गैस पीएनजी का कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया है। तो ये अंबाला सिटी से बड़ी अपडेट, घर के पास से गुजर रही है लाइन तो लेना ही होगा पीएनजी कनेक्शन। 3 महीने के अंदर करना होगा आवेदन, इसके बाद नहीं दिया जाएगा सिलेंडर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में 9 अप्रैल से राहत मिल सकती है। 11 तारीख को फिर बदल सकता है मौसम। 11 अप्रैल को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो 9 अप्रैल से राहत मिल सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में 2397 परिचालक भर्ती करने की तैयारियां शुरू हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को विभाग ने भर्ती से संबंधित मांग भेजी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में उद्योगों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर मिलने वाली 48,000 की रोजगार सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष दी जाएगी। इससे कंपनियों को भी राहत मिलेगी और युवाओं के लिए नौकरी के ज्यादा मौके होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, रोजगार के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 1 लाख की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अनाज मंडियों में अभी कम ही किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं, फिर भी गेट पास व बायोमेट्रिक को लेकर परेशानी हो रही है। कैथल में इंटरनेट की स्पीड ही धीमी है। रोहतक, जींद, हिसार जिलों में किसानों को गेट पास कटाने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ एक गेट पास बनने में 15 से 20 मिनट तक का समय लगा। वहीं सरकार का दावा है कि 24 घंटे मंडियों का संचालन शुरू हो चुका है। गेट पास को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेकंड में ही पूरी कार्रवाई होने के बाद किसानों को मंडियों में प्रवेश दिया जा रहा है। तो गेट पास की हकीकत बताएगा जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे लोकेशन सही स्थान यानी आईपी एड्रेस के साथ दर्ज होती है। ऐसे में जियो फेंसिंग की हद में रहकर ही काम करना होगा। पिछली बार तक पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज होता था, मगर अब खरीद से संबंधित मोबाइल ऐप है। ऐसे में अधिकारी यह भी जान सकते हैं कि वास्तविकता में किस स्थान से गेट पास काटे गए हैं। तो जियो फेंसिंग बना किसानों के लिए परेशानी, गेट पास बनाने में हो रही है देरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉल मैसेज के लिए सस्ते प्लान लाएं। ट्राई ने कहा कि यह प्रस्ताव किया कि कंपनियां केवल कॉल और एसएमएस सेवाओं के लिए सस्ते मोबाइल प्लान अनिवार्य तौर पर जारी करें। इसकी कीमत मौजूदा विशेष शुल्क वाउचर की तुलना में कम हो, जिनमें इंटरनेट सुविधा भी शामिल है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।